नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको गद्य खंड में सबसे प्रथम चैप्टर हमारा है प्रेम घन की छाया स्मृति, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है एक निबंध। उसके बारे में बताऊंगा। आशा है कि आपने प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध को पढ़ लिया होगा। सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय आपको बताते हैं। ये प्रश्न जो है 5 नंबर का आता है और सबसे पहले इसके जन्म स्थान के बारे में बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल के जन्म स्थान कहाँ हुआ? रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के अगोना गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा इनकी उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई, मगर इंटरमीडिएट तक ही विधिवत पढ़ सके। बाद में स्वयं के प्रयासों से संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी के प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। कार्य की बात करें तो इनके अध्यापन कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। संपादन कार्य की बात करें तो इनके काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक का कार्य किया इन्होंने। रचनाएं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें नंबर 1 है हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा रस मीमांसा, तीसरा है जायसी ग्रंथावली, चौथा है चिंतामणि जिसमें बहुत सारे निबंध हैं इनके, पांचवा है भ्रमर गीत सार। इनकी साहित्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इनकी साहित्य विशेषताओं में हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित करना इनका पहला कार्य रहा। दूसरा आलोचनात्मक, भावात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध इन्होंने लिखे, उनका संपादन किया इन्होंने, उनका अनुवाद लेखन भी किया इन्होंने। भाषा शैली की बात करें तो शुक्ल जी की भाषा विवेचनात्मक है, तत्सम तथा उर्दू शब्दों का इन्होंने सहज व सरल रूप से प्रयोग किया है और विचार प्रधान, सार गर्भित, तर्क योजना इनकी भाषा की विशेषता है। और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में हमने इतना जाना। आज हम जो निबंध है इनके द्वारा लिखित प्रेम घन की छाया स्मृति, उसके बारे में, उसके पाठ का सारांश पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ के सारांश को जानने से पहले हम उसकी मूल संवेदना को जान लेते हैं। उसमें मूल संवेदना क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन के आंतरिक व बाह्य व्यक्तित्व का एक ऐसा रेखाचित्र संस्मरण उकेरना चाहते हैं जिससे पाठकों के मनो मस्तिष्क पर प्रेम घन की छवि, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, अभिरुचि, पहनावा, बातचीत की शैली, चाल ढाल, विनोद, प्रियता तथा हिंदी भाषा के प्रति उनके विचार आदि का सजीव चित्रण अंकित हो सके। यानी कि सबसे पहले हमें इसमें ये बात प्रमुखता से हमें जान लेनी चाहिए कि ये जो निबंध है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के बारे में है, जो उनके पड़ोस में रहते थे। उनके बारे में उन्होंने उनका एक रेखा चित्र खींचने की कोशिश की है इसमें। तो अब इसका पाठ का सार हम आपको बताएंगे। तो पाठ के सार में सबसे पहले हम उसको हेडिंग वाइज देखते हैं। सबसे पहला है शुक्ल जी के बचपन का साहित्यिक विवरण। वातावरण लगा लें। शुक्ल जी के बचपन का साहित्यिक वातावरण कैसा था? शुक्ल जी को बचपन से घर में साहित्यिक वातावरण मिला क्योंकि उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे तथा पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। वह प्राय रात्रि में घर के सभी सदस्यों को एकित करके रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे। बचपने के कारण शुक्ल जी
सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर समझ नहीं पाते थे। यानी कि उन्हें ये नहीं पता लगता था कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के जो नायक हैं हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि एक लेखक है, दोनों को वो एक सी समझते थे। लेकिन वो ये कारण उनका बचपने के कारण होता था, ये सारा कि बचपने में बच्चे मेल नहीं खा पाते, तालमेल नहीं बना पाते, वो इसी कारण से वो उनको ये समस्याएं आती थी। फिर उसके बाद दूसरे हम सारांश को भाग बांटते हैं इसमें। चौधरी प्रेमघन का प्रथम दर्शन, यानी पहली बार वो चौधरी प्रेमघन से कब मिले। पिता की बदली मिर्जापुर में होने पर अपने घर से प्रेमघन के घर की निकटता रहने के कारण शुक्ल जी को अपनी मित्र मंडली के साथ उन्हें प्रथम दर्शन हुए, जिसमें लता प्रतान के बीच मूर्तिवान खड़े, कंधे पर बाल बिखरे और हाथ बरामदे के खंबे पर था। तो यानी कि शुक्ल जी से प्रथम जो उनका दर्शन था, शुक्ल जी का प्रथम दर्शन था जो चौधरी प्रेमघन से था, वो एक आकाशमार्ग थे, अपने मित्र मंडली के साथ जा रहे थे, वहां से उनको दर्शन हुआ है। ठीक है, तो उनके दर्शन के बारे में पता लगा। तीसरा हम इसमें इनके पाठ के साथ में जो मुख्य बिंदु होगा तीसरा, उसके बारे में हम बात करें तो शुक्ल जी की साहित्य के प्रति बढ़ती रुचि के बारे में बात करें। पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ते पढ़ते शुक्ल जी की रुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई। वह उनकी गहरी मित्रता केदारनाथ से भी हो गई। अपनी युवावस्था तक आते आते शुक्ल जी को सम्यवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली भी मिल गई। जहां शुक्ल जी रहते थे वह उर्दू भाषी वकीलों, मुख्तियारों आदि की बस्ती थी। लेखक अपनी मित्र मंडली के साथ जब भी कोई बातचीत करते तो उस बातचीत में निसंदेह शब्द का बहुत बार प्रयोग होता था, जिसे सुन सुनकर उस बस्ती के लोगों ने उस लेखन मंडली का नाम निसंदेह मंडली रख दिया। यानी कि क्वेश्चन ये भी आता है कि निसंदेह मंडली थी, उसका नाम कैसे पड़ा। तो ये उसका आंसर आप इस सार में से दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि चौधरी प्रेमघन की व्यक्तिगत विशेषता की बात करें तो जो हम इसका अगला पॉइंट्स बना सकते हैं। प्रेमघन जी को खासा हिंदी रईस बताया गया है। यहाँ पर उनकी हर बात में तबीयतदारी टपकती थी। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके घर में खूब नाच, रंग तथा उत्सव हुआ करते थे। उनकी बातें विलक्षण वक्रता यानी कि व्यंग्यात्मकता यानी कि हंसी मजाक लिए रहती थी। चौधरी साहब प्राय लोगों को बनाया करते मतलब कि उनको उल्लू बनाया करते थे, यानी कि मूर्ख बनाया करते थे। बातचीत उनकी इस तरह रहती थी कि लोग वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी थे। तो इस प्रकार हम जो है उनके बारे में, इसके बारे में ये जानकारी मुख्यतः इस